हेलो दोस्तों, माई सेल्फ गौरव शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलोज की। जैसा कि कल मैंने पहले पार्ट में बताया था, कुछ फार्मूले करीब 13 से 14 फार्मूले थे जिसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश किए थे। आज उसी के आगे कुछ जो फार्मूले बचे हुए फार्मूले हैं उनको कंटिन्यू करेंगे, और जो पुराने वाले फार्मूले उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम बात किए थे कि साइन 2 थीटा की। साइन 2 थीटा के मेनली दो फार्मूले होते हैं। एक होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। उसी तरीके से साइन 2 थीटा का एक नेक्स्ट फार्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। इसके बाद हम बात करते हैं कॉस 2x की। कॉस 2x के मुख्य रूप से चार फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला आ जाएगा कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा फार्मूला आ जाएगा कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम कॉस 2x के तीसरे फार्मूला की बात करते हैं तो कॉस 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और अगर हम अगले फॉर्मूले की बात करते हैं तो cos 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसके बाद हम अगला बात करते हैं कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a साइन बी प्लस हम साइन a प्लस बी के फॉर्मूले की बात करेंगे तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। यानी कि जो साइन a प्लस बी के बीच का जो साइन होता है वो सेम साइन इस पे रहेगा। अगला फॉर्मूला आ जाएगा साइन a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी होता है साइन a कॉस बी माइनस का कॉस a साइन बी। अगला फॉर्मूला आ जाएगा कॉस a प्लस बी। तो कॉस a प्लस बी होता है कॉस a कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें साइन जो होता है चेंज होता है। अगर कॉस ए प्लस बी होगा तो यहां पर आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। अगला फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर हम अगले फॉर्मूले की बात करते हैं तो अगला फॉर्मूला आ जाएगा कि साइन 2x क्या होता है। तो हम लिख देंगे साइन 2x हो जाता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। अब बात आती है साइन 3x की। साइन 3x होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। कॉस 3x होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। और टेन 3x होता है 3 टेन एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन एक्स। इसके बाद हम अगली बात करते हैं। अगले में यहाँ तक हमारा पोर्शन हो चुका था। अब हम कुछ नए फॉर्मूले की बात करेंगे। कुछ नए फॉर्मूले में आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर हम अगले फॉर्मूले की बात करें तो अगला फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। उसी तरीके से अगला फॉर्मूला आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगला फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये हमें एक स्टडी याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा। तो ये चार फॉर्मूलों का एक सेट तैयार करेंगे। इसको अलग तरीके से याद करेंगे। चार सूत्र को एक ही तरीके से एक ही पैटर्न में याद करेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या कहीं कहीं ये फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे तो वो आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या इसको कोई कोई इस तरीके से भी पढ़ते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी। तो इनको एक ही सेट में रखेंगे तो इसको इस तरीके से बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा। अब हम अगले चार फॉर्मूले का सेट तैयार करेंगे। वो चार फॉर्मूले हो जाएंगे कि साइन a प्लस बी प्लस साइन a प्लस साइन बी। जैसे हमारा एक अगला आ गया फॉर्मूला, यहां पर आ गया साइन a प्लस साइन बी। साइन a प्लस साइन बी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा कि साइन a प्लस साइन बी का हो जाएगा
2 साइन a प्लस बी बाई 2 और कॉस a माइनस बी बाई 2। अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन a माइनस साइन बी। तो एक चीज ये देखिएगा कि जब भी सेम फंक्शन ऐड हो रहा है, जैसे साइन a प्लस साइन बी ऐड हो रहा है, तो उसमें साइन वाले फंक्शन में a प्लस बी बाई 2 होगा और कॉस वाले फंक्शन में a माइनस बी होगा। लेकिन यही अगर सेम फंक्शन साइन a माइनस साइन बी होगा तो कॉस वाला a प्लस बी हो जाएगा, यानी कि 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। अगला आ जाएगा कॉस का फंक्शन, तो यहां लिख देंगे कॉस a प्लस कॉस b। तो यहां आ जाएगा 2 कॉस a प्लस बी बाई 2, इसमें आ जाएगा कॉस a माइनस बी बाई 2। यानी कि अगर कॉस वाले फंक्शन आएंगे तो उसमें कॉस कॉस वाले फंक्शन आ जाएंगे और साइन साइन वाला आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं कॉस a माइनस कॉस b की, अगर हम बात कर रहे हैं कॉस a माइनस कॉस b की, तो ये आ जाएगा 2 साइन, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये तो a प्लस बी बाई 2 रहेगा, लेकिन इस केस में साइन b माइनस a बाई 2 हो जाता है। तो यही हम इसको लगा देना, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस पे जो होता है फंक्शन में जो सारे में जो माइनस आएगा वो a माइनस बी होता है, इस वाले फंक्शन में साइन b माइनस a होता है। तो ये रहे टोटल फार्मूले, जो अब एक दो बचे हुए होंगे उनको मैं नेक्स्ट टाइम पे करवा दूंगा। ये इंपॉर्टेंट जितने भी फार्मूले हैं ये इंपॉर्टेंट फार्मूले, इनको आप देख लीजिएगा।